नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुजफ्फरपुर तिलक मैदान स्थित जामा मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ वाहिद मुन्ना ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के महासचिव मोहम्मद अब्दुल वाहिद उर्फ मुन्ना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वाहिद मुन्ना ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है जिसमें तिलक मैदान के जामा मस्जिद के मुक्तावली के खिलाफ मोहम्मद तैयब आजाद जो उस मस्जिद का मुख्तवाली है उसके द्वारा जिस तरह से मस्जिद के धन को लूटा जा रहा है। 30 साल पहले यह जामा मस्जिद तिलक मैदान में बनाया गया था जिसकी नींव इतनी कमजोर नहीं थी। वाहिद ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस्लाम में यह शरीयत में है कि जिस जगह जमीन पर सजदा होती है वहां पर कोई दूसरा कुछ भी नहीं बनता है, तो फिर यह तैया बाजार नीचे दुकान ऊपर दुकान कैसे बना सकते हैं। इस लेकर के बाइक मुन्ना ने जिलाधिकारी से सही जांच की मांग किया है। वाहिद मुन्ना ने बताया कि तैयब आजाद किसके इजाजत से मस्जिद को आपने शहीद किया और बना रहे हैं और मस्जिद का नक्शा कहाँ है, तो फिर यह जो मस्जिद है उसका मालिक 50 साल का फ्लाइट किराया मस्जिद का जो आता था उससे 2 लाख रुपए आता है। सभी के मालिक बन गए करोड़ों का करोड़। 4 दुकानें शहर में, इनका करोड़ों का कारोबार है। यह पहले बहुत गरीब थे, करोड़ों का संपत्ति कहां से आया। यह जो मस्जिद को शहीद किया गया वे वजह भी यह मस्जिद सही सलामत था जो कि अभी भी 50 साल चलता। यू न्यूज लाइव इंडिया मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा रिपोर्ट। हाँ, क्या हुआ था? आज 5/9/20 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है जिसमें तिलक मैदान के जामा मस्जिद के मुतवल्ली के खिलाफ मोहम्मद तैयब आज़ाद जो उस मस्जिद के मुतवल्ली है उनके द्वारा जिस तरह से मस्जिद को धन को लूटा जा रहा है और जिस तरह मस्जिद को बेवजह 30 साल पहले मस्जिद बनी थी जिसकी मियाद इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो उस मस्जिद को तोड़कर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे इस्लाम में ये शरीयत में है कि जिस जगह ज़मीन पर सजदा होती है, लाखों करोड़ों सजदा होता है, वहाँ फिर कोई दूसरा चीज़ नहीं बन सकता है। तो फिर ये कैसे बना सकते हैं नीचे मार्केट और उसके ऊपर दुकान। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से ये मांग किया हूँ कि सघन जांच और खुद स्पॉट पर जाकर ये मुतवल्ली से पूछें कि मुतवल्ली तैयब आज़ाद आपके किसके इजाज़त से ये मस्जिद को शहीद किए और बना जो रहे हैं उसका नक्शा कहाँ है। तो वैसे हम लोग को बताया जा रहा है, जब भी हम बात करने जा रहे हैं कि हम इसका मालिक है, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी ज़मीन जो मस्जिद की है, जो बीघा के बीघा है, उसका मालिक गोल्डन मिस्त्री था जिन्होंने वक्फ को ज़मीन किया। सारा इसका प्रॉपर्टी गिफ्ट में दिया गया जो गोल्डन मिस्त्री के कोई औलाद नहीं थे, वो नामर्द थे। तो फिर ये तैयब आज़ाद मुतवल्ली गलत तरीके से चेयरमैन इरशादुल्लाह द्वारा, वक्फ बोर्ड के इरशादुल्लाह द्वारा आप ये भंसावली बनाकर अब मुतवल्ली बन गए। मुतवल्ली के बनने के बाद इन्होंने नाजायज़ तरीके से 50 साल से जिसकी आमदनी उसका फ्लैट किराया मस्जिद का जो है उससे 2 लाख रुपये आता है, सभी के ये मालिक बन गए। करोड़ों का करोड़, 4 दुकानें हैं शहर में, इनका करोड़ों का कारोबार है। ये पहले बहुत गरीब थे, अब इतना करोड़ों का करोड़ों संपत्ति कहाँ से आया। और ये 8 महीना से नमाज नहीं हो रही है लॉकडाउन के वजह से। ये जो मस्जिद को शहीद किए बेवजह, जबकि काफ़ी मजबूत है, अभी 50 साल चलता। तो इन्होंने मस्जिद को बगैर किसी समाज से पूछे हुए इन्होंने शहीद किया। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मस्जिद का मियाद 50 साल था, फिर किसके इजाज़त से आपने मस्जिद को शहीद किया। और अगर बना रहे हैं तो नीचे मार्केट क्यों बनेगा, जबकि इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम में कभी नहीं कि जिस ज़मीन पर सजदा हो गया वहाँ से वहाँ तक कोई दूसरा चीज़ बन ही नहीं सकता है मार्केट। तो फिर ये कैसे बना रहे, आज तक नक्शा जाहिर नहीं किए और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भी तोड़े बोल रहे हैं कि
और ये इतने दबंग है कि कोई समाज का आदमी नहीं उठ सकता। मगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम किसी से नहीं डरता हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं इस काम में सबसे आगे हूँ और देखता हूँ कि क्या वो कर देते हैं, मगर मैं उनके अंजाम के अंत तक पहुँचा दूँगा। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि वो स्पॉट पर जाएं और खुद उनसे जांच करें। इसके लिए सारा समाज उनका आभारी रहेगा। मैं परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।